Hello everyone, welcome to my YouTube channel Python Brains. Hope you all are well, students. So recently we start our topic Boolean algebra and we already finished this topic. We finished the introduction of Boolean algebra, we finished gates and laws also. Okay. So in today's session, we just discuss important question based on Boolean algebra. Means किस टाइप का क्वेश्चन बूलियन अलजेब्रा से आता है हमारी क्लास 11 सीबीएसई के एग्जाम में। ठीक है। और कितने टाइप्स के क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं, वो सभी टाइप के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। If you are new to my channel, please subscribe my channel for all upcoming videos. एंड वीडियो को हमें एंड तक देखना है बिकॉज सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। मैंने हर टाइप का एक क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन स्टूडेंट। फर्स्ट आता है हमारा, हमने जितने भी लॉज पढ़े हैं स्टूडेंट्स, हमने बहुत सारे लॉज पढ़े हैं बूलियन अलजेब्रा में। सो कोई भी लॉ प्रूफ करने के लिए आ सकता है। अब लॉ को प्रूफ आप कैसे करेंगे? आप उसको ट्रुथ टेबल की हेल्प से प्रूफ कर सकते हैं, आप उसको सर्किट डायग्राम की हेल्प से प्रूफ कर सकते हैं, और आप उसको अलजेब्रिकली भी प्रूफ कर सकते हैं। राइट। सो आज मैं अब आपको बताऊंगी कि अलजेब्रिकली हम उसको कैसे प्रूफ करेंगे। ओके। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में स्टूडेंट्स हम उसको किस तरीके से प्रूफ करेंगे ये अब हम डिस्कस करेंगे इन दिस पॉइंट। ओके। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, वो हम देखते हैं। तो स्टेटमेंट होता है x प्लस वाई z इज इक्वल टू x प्लस वाई एंड y x प्लस z। ये हमारा स्टेटमेंट होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। ओके। अब हमें इसे प्रूव करना है कि RHS LHS के इक्वल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से लेंगे RHS। ओके। आपको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप इसमें सॉल्व करना है। तो RHS जब मैं लूंगी तो RHS मेरा ये वाला साइड हो गया स्टूडेंट्स। ओके। तो अब इसमें आप देख रहे हो सिंपली जैसे हम मैथ्स में सॉल्व करते हैं हमें ऐसे ही करना है। ठीक है। पहले मैं RHS यहाँ पर एक बार लिख लेती हूँ सो दिस विल गिव यू बेटर अंडरस्टैंडिंग। x प्लस वाई और यहाँ आ जाता है हमारा x प्लस जेड। ओके स्टूडेंट। अब इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। x को सेकेंड ब्रैकेट से x प्लस जेड, ओके, एंड प्लस वाई x प्लस जेड। ओके। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में फिर हम इसको ओपन करेंगे तो हमारा x इंटू एक्स आ गया और x डॉट जेड आ गया प्लस वाई इंटू एक्स आ गया प्लस वाई डॉट जेड आ गया। ओके। अब आप इसमें देख रहे हो हमने जब लॉज का सेशन पढ़ा था लास्ट सेशन, उसमें हमने बहुत सारे लॉज पढ़े थे, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो एंड वन, एब्सॉर्प्शन लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सारे लॉज पढ़े थे। तो सभी लॉज को हम इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने उसमें क्या देखा था कि एक्स और एक्स की मल्टीप्लाई जब हम एक्स से करते हैं तो वो आता है आपका एक्स। ठीक है। प्लस बाकी आप इसमें सेम ही रखेंगे क्योंकि उसमें चेंज करने से हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। स्लोली एंड स्टडी एक एक स्टेप के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब जो भी आप कर रहे हो आपने यहाँ पे क्या किया वो आपको यहाँ ब्रैकेट में दिखाना है। आपने किया x डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो जो भी प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर रहे हो वो आप यहाँ पर साइड में ब्रैकेट में दिखाओगे। ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि जो भी चेंजेस आप इसमें कर रहे हो स्टूडेंट्स वो यहाँ पर क्लियर हो। उसके बाद इतना स्टेप होने के बाद अब आप देखो यहाँ से जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इनमें से x कॉमन आ जाएगा। तो जब आपने x कॉमन लिया तो अंदर बचा वन प्लस जेड। रेस्ट ऑफ द थिंग्स अब आप इसमें सेम ही रखेंगे। ठीक है। वाई डॉट जेड प्लस वाई डॉट जेड।
ओके, ये आपका सेम रह गया जब आपने इसमें कॉमन लिया। अब यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी ऑफ 0 एंड 1 जब हम लगाएंगे तो 1 प्लस z जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 की मल्टीप्लाई जब मैं x में करूंगी तो x आ जाएगा। बाकी सारा अमाउंट हमारा सेम रहेगा, उसमें हम कोई चेंजेस अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा सेम आ गया। फिर अब दोबारा से आप यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म्स जब स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ये फर्स्ट टू टर्म्स जब आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे भी आपका x कॉमन आ रहा है। x कॉमन जब आपने लिया स्टूडेंट्स तो अंदर आ गया 1 + y। ठीक है, एंड प्लस y डॉट सेट। ओके, फिर आप इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर मेंशन भी करेंगे। ठीक है, बिना मेंशन के आपके मार्क्स यहाँ पर कट हो सकते हैं। 1 + y अगेन इट इज 1, तो ये क्या आ गया, x प्लस वाई जेड। ओके, ये किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट्स हमारा, ये आ गया LHS के इक्वल। राइट स्टूडेंट, सो इस तरीके से आप कोई भी लॉ आपको दे दिया जाता है, ठीक है, कोई भी लॉ, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की दो स्टेटमेंट्स होती हैं, सो कोई भी लॉ अगर आपको दे दिया जाता है, आपको अगर ये मेंशन किया है कि इसको ट्रुथ टेबल की हेल्प से प्रूफ करो तो आप ट्रुथ टेबल की हेल्प से प्रूफ करोगे। अगर आपको बोला है सर्किट डायग्राम बनाओ दोनों साइड्स का तो आप सर्किट डायग्राम बना सकते हो। और अगर आपको बोला है कि एल्जेब्रिकली आपको LHS और RHS को प्रूफ करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, so this is the simple way how we can prove distributive law algebraical. ओके, नेक्स्ट आता है स्टूडेंट हमारा वेरीफाई द बूलियन एक्सप्रेशन a डॉट a प्लस b इज इक्वल टू a यूजिंग ट्रुथ टेबल। ओके, ट्रुथ टेबल की हेल्प से मुझे इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है। सो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, पहले LHS RHS दोनों साइड्स हैं, हम एक साथ इसकी ट्रुथ टेबल को डिजाइन करेंगे। राइट, सो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम मेंशन करते हैं ए। ओके, देन हमारे पास बी, दो हमारे इनपुट्स हैं, ये अब हमें ध्यान रखना है। ठीक है, दो ही इनपुट्स हमारे काम करेंगे। ओके, तो दोनों इनपुट के लिए हम टेबल कैसे बनाते हैं ये अब हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट केस इज 0 0, सेकेंड केस इज 0 1। ओके, थर्ड केस इज 1 0 एंड फोर्थ वन इज 1 1। क्लियर, तो अब आप देखो ए और बी दोनों हो गए, तो सबसे पहला पॉइंट हम सॉल्व करेंगे ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी। अब ए प्लस बी जब मैं करूंगी तो आपने देखा 0 0 0, ठीक है, 0 1 1, 1 0 1 एंड 1 1 1। क्लियर, ए प्लस बी आ गया। अगला टर्म आता है आपका ए डॉट ए प्लस बी। क्लियर, ए डॉट ए प्लस बी। ठीक है, मतलब इसका इसके साथ डॉट मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब कौन सा गेट होता है, एंड गेट स्टूडेंट। ओके, सो 0 0 0 आया, राइट, एंड देन 0 1, अगेन 0 इट्स देयर, देन 1 1 1 एंड 1 1 1। क्लियर, ये आ गया हमारा, ये वाली साइड सॉल्व हो गई, ए डॉट ए प्लस बी। सेकेंड साइड है हमारी ए था हमारा सेम ये। तो अब आप क्या देख रहे हो, दोनों साइड्स इक्वल आ गई। सो हमें एग्जाम में कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन दे दी जाए, हम उसको सिंपली ट्रुथ टेबल की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, आपको ट्रुथ टेबल बनानी हमने बताई है अपने प्रीवियस सेशन में। जिन बच्चों ने वो नहीं देखा है या उनको कोई कंफ्यूजन है वो इस सेशन को दोबारा देख सकते हैं। आई विल post the link of that section in the description of this video. Okay, you will get that easily students. All the boolean algebra sessions link are there. Okay, so simply आप उसमें किसी भी boolean expression को truth table की help से proof कर सकते हैं easily. Okay student, तो एक टाइप का क्वेश्चन हमारा आता है जिसमें हमें किसी भी लॉ को प्रूव करना होता है।
सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमारे आते हैं स्टूडेंट, जिसमें आपको कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन की को वेरीफाई करना होता है यूजिंग ट्रुथ टेबल। अब थर्ड आता है ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन। आपको कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन दे दी, उसका सर्किट डायग्राम बनाओ। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, पार्ट बाय पार्ट हम उसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको दे दिया बी सी। ओके, क्या दे दिया आपको? बी सी। तो अब हमें इसको किस तरीके से सॉल्व करना है स्टूडेंट्स? नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस टाइप का आता है बच्चों, कि आपको कोई भी एक बूलियन एक्सप्रेशन दे दी जाएगी और आपको बोला जाएगा उसका सर्किट डायग्राम बनाइए। कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन हो सकती है, राइट? सो स्टेप बाय स्टेप हम उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए, इसमें कितने नंबर ऑफ इनपुट्स हैं? ए, बी और सी, तीन नंबर ऑफ इनपुट्स हैं। सो तीन नंबर ऑफ इनपुट्स आपको चाहिए, ठीक है। मैं आपको ये वाला एक्सप्रेशन एक बार वन नोट पे बना के भी दिखाती हूँ। दैट विल गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको ये पूरा डायग्राम वन नोट पे बना के दिखाती हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो हमारा जो क्वेश्चन था स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन था ए बी प्लस बी सी, और यहाँ पे था बी प्लस सी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले आप देखिए ये वाला पार्ट बी प्लस सी, ठीक है। सबसे पहले बी प्लस सी, या आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं ए बी से, राइट? सो दिस इज माई ए, दिस इज माई बी। इन दोनों के बीच में कौन सा गेट है आपका? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब होता है हमारा एंड गेट। ए बी ये हो गया आपका, तो यहाँ पर आप मेंशन भी करेंगे आउटपुट में क्या आ गया? आउटपुट में आ गया आपका ए बी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है स्टूडेंट बी सी। बी सी, ठीक है। बी आप यहीं से ले लीजिए और सी आपका ये आ गया, ठीक है। इन दोनों के बीच में भी आपका क्या होगा? बीसी में भी आपने एंड गेट लगाया, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका? बी सी। अगला कॉन्सेप्ट आता है स्टूडेंट आपका बी प्लस सी। तो बी आप यहीं से ले लीजिए, सी भी आप यहीं से ले लीजिए, लेकिन इन दोनों के बीच में गेट है और गेट। तो यहाँ पर आप लगाएंगे और गेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट्स आपका? बी प्लस सी। क्लियर? इतना पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब आप ये देख रहे हो बी प्लस सी और बी सी के बीच में मल्टीप्लाई है, मतलब कि कौन सा गेट है? एंड गेट है। तो पहले इन दोनों के बीच में हम एंड गेट लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा एंड गेट हो गया, और ये हमारा आउटपुट क्या आया? यहाँ पे लिखेंगे हम बी सी, और ब्रैकेट में हमारा था बी प्लस सी। ओके, अब हमारा ये वाला आंसर भी आ गया, और हमारा ए बी भी है। इन दोनों के बीच में प्लस, प्लस का मतलब होता है स्टूडेंट्स हमारा और गेट, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको और गेट लगाते हैं, और गेट के लिए हमने सिंपल इसमें लॉजिक लगाया, ठीक है। और आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, एक्सप्रेशन को मैंने दे दिया एफ इज इक्वल टू, तो यहाँ पर मेरा ये एफ आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको स्टूडेंट कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन दे दी जाती है, आपको बोला जाता है उसका सर्किट डायग्राम बनाइए, तो हम सिंपली उसका सर्किट डायग्राम इस तरीके से बना सकते हैं, राइट? डिफरेंट गेट्स हमने पढ़े हैं, नैंड गेट, नॉर गेट, नॉट गेट। जो भी गेट आपके एक्सप्रेशन में यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप उसका सर्किट डायग्राम बना सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो दिस इज द वे हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। Draw the circuit diagram of the following Boolean expression this. नेक्स्ट आता है अगेन एक और क्वेश्चन आता है हमारा,
ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ स्टूडेंट। अब आप ये देख रहे हो इसमें 3 पार्ट्स में क्वेश्चन डिवाइड है, ठीक है। सबसे पहला पार्ट है ए बी। ए इज हेयर एंड बी इज हेयर, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब होता है एंड गेट, यहाँ लगाया ए बी आ गया। देन वी हैव ए, ठीक है, एंड सी। सो आपने ए सी, अगर आपको इन वायरिंग से कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है स्टूडेंट, तो हम उसको सेपरेट भी बना सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे, पहले हम वो देखते हैं। तो अगर आपको उन वायर से कंफ्यूजन हो रहा है कि मैम ये एक के अंदर से एक कैसे लाइंस आ रही हैं, तो हम उसको सेपरेटली भी बना सकते हैं। हमारा क्वेश्चन है एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी, ओके, प्लस ए डॉट सी प्लस ए डॉट बी डॉट सी। ओके, सो सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम सेपरेट भी बना सकते हैं। अगर आपको उस तरीके से नहीं करना है तो हम उसको सेपरेटली भी यूज कर सकते हैं। अब हम कैसे करेंगे इसको स्टूडेंट, देखो। सबसे पहला है ए बी, तो आपने लिया ए और बी, सिंपल यहाँ पे लो ए बी, इसके बीच में आपने लगा दिया ये गेट, ठीक है, एंड गेट लगाया, यहाँ पे क्या आ गया आपका ए बी। दूसरा आया ए सी। अब या तो ए को यहीं से ले लो, यहां से नहीं लेना, दोबारा ए डिफाइन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहां से ले लें सिंपल ए, और ये बना मेरा सी, ठीक है। इसके बीच में भी मैंने इस तरीके से गेट लगाया, तो दिस इज माई ए सी। थर्ड इज ए बी सी। अब अगर आपको इसी इनपुट से लेना है आप ले सकते हो, अगर आपको इस इनपुट से नहीं लेना है तो यहाँ पर एक ही नई लाइन बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे ए दोबारा ले लिया, ए बी मैंने यहीं से ले लिया, और सी भी मैंने यहीं से ले लिया, ठीक है। इन तीनों के बीच में भी मैंने यहाँ पर एंड गेट लगाया। अब इन तीनों के बीच में क्या है, प्लस है, राइट। तीनों के बीच में प्लस मतलब कि और गेट, और गेट लगाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। और ये बन गया आपका एक्स, यहाँ पर ये आपका आया था, ओके। So this is the simple way students how we can make circuit diagram of any Boolean expression. Okay student, now move to the next section. Derive the Boolean expression for the following Boolean circuit. Okay, अब ये नया टाइप का क्वेश्चन आया। इसमें हमने क्या करना है, हमें सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, ओके, हमें सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, और हमें क्या करना है, हमें उसकी बूलियन एक्सप्रेशन को लिखना है, ओके। ठीक है, अब सबसे पहले देखो आप, इसको मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स। ये ए है, तो ये क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट, और ये बी। अब ए और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कि यहाँ पर जो आउटपुट आया वो आया ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, क्योंकि यहाँ पर और गेट लगा हुआ है। अब यहाँ पर ये हो गया आपका बी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर आउटपुट आया आपका ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपका हो गया और गेट जो हम प्लस के लिए यूज कर रहे हैं स्टूडेंट, और ये हो गया आपका एंड गेट जो हम यूज कर रहे हैं मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है। अब आप ये देखो, यहाँ पर आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, ठीक है, और यहाँ पर आपका आ गया ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये आपका एंड गेट और ये आपका और गेट, फाइनल एक्सप्रेशन आपकी वाई ये आ गई, ओके। तो किस टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट, कि आपको कोई भी बूलियन सर्किट दिया है और उससे आपको बूलियन एक्सप्रेशन को डिराइव करना है, लिखना है कि क्या बूलियन एक्सप्रेशन है जिसका ये सर्किट है, ओके। अभी यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपका किस तरीके से सॉल्व होगा ये, देखो सिंपल। इसमें हमने मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है, एग्जाम में ऐसे मेंशन होकर नहीं आता है, ओके। सो बेसिकली हमने किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, सर्किट बाय सर्किट, स्टार्टिंग से आप उसको सॉल्व करते हुए चलोगे, वो इजीली आप उसका आंसर ले पाओगे, ठीक है। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ पर क्या आ गया, ए बी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका कौन सा गेट लगा, एंड गेट लगा, ठीक है। ये आपका एंड गेट हो गया ए बी, ये आपका और गेट, यहाँ पे फिर एंड गेट, ये आपका फिर से एंड गेट, और यहाँ पर फिर से और गेट, ओके। सो ए और बी दोनों के बीच में एंड गेट लगा, ए बी आया,
यहाँ पर ये क्या आया, देखो बी और ये सी, और गेट लगा बी प्लस सी आया। यहाँ पर क्या हुआ, बी और सी के बीच में एंड गेट लगा बी सी आया। ओके, अब इन दोनों के बीच में हमने क्या किया, एंड गेट लगाया, तो बी प्लस सी और बी सी की मल्टीप्लाई होके ये आ गया, राइट। अब ए बी यहां से आया और ये वाला पोर्शन आपका ये हो गया, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, प्लस, ठीक है। तो और गेट लगाया, सो हमारा फाइनल आंसर स्टूडेंट्स क्या बनता है, ठीक है, ये देखो इधर से आया ए बी, राइट, और गेट का मतलब हुआ प्लस, राइट, और यहाँ पर आपने लिखा बी सी, और आपका ये सेकेंड पूरा एक्सप्रेशन आपने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया। ओके, तो ए बी और इस वाले एक्सप्रेशन के बीच में और गेट था, इसलिए हमने प्लस लगाया। सो सिंपली आपका ये इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। Okay, students, so this is the way how we can write our Boolean expression with the help of a Boolean circle. So students, हमने क्या डिस्कस किया आज के सेशन में, एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पर आपको कोई भी लॉ प्रूफ करने के लिए दिया जा सकता है। अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया है तो हमारे पास 3 वेज है किसी भी लॉ को प्रूफ करने के लिए, with the help of circuit diagram, with the help of truth table and with the help of algebraical expression. सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है कि आपको कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन दी जाती है, आपको उसको वेरीफाई करना है यूजिंग ट्रुथ टेबल, वो भी आप कर सकते हैं। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है स्टूडेंट आपके पास कि आपको कोई भी एक बूलियन एक्सप्रेशन दी जाती है और आपको उसका सर्किट डायग्राम बनाना है। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं दैट यू कैन बेसिकली राइट अ बूलियन एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ अ बूलियन सर्किट। आपको सर्किट दे दिया और आपको बूलियन एक्सप्रेशन लिखनी है। ओके, सो बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, पूछा जाता है, कोई भी लॉ का स्टेटमेंट पूछ लेंगे, कोई भी सर्किट डायग्राम बनाने के लिए कह देंगे। So if you know the basics of Boolean algebra, if you know all the gates and laws, then you can easily solve all the questions related to the Boolean algebra. Okay, student. So if you like the session, please press the like button, share the video with your friends also, student. If you have any doubts, students, please write it in the comment section, or you can mail us also on our particular mail ID. We will be very happy to help you in this. Till then, keep watching, keep studying.